नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना कि आदिवासी महासभा तथा यूनाइटेड झारखंड पार्टी मिलके झारखंड पार्टी का गठन होता है 1950 ईस्वी में। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का निर्णय लिया जाता है। और इसी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य हैं वो राज्यों का दौरा करना शुरू कर देते हैं। और इसी क्रम में वो 1955 ईस्वी में बिहार के दौरे पर आते हैं और उनके सामने राज्य झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने का ज्ञापन सौंपा जाता है, लेकिन वे इससे इनकार कर देते हैं और फिर वे विकास बोर्ड बनाने की सलाह देते हैं। और इस तरह से बिहार सरकार जो है 1953 ईस्वी में बिहार सरकार को विकास बोर्ड बनाने की संस्तुति मिलती है राज्य पुनर्गठन आयोग की तरफ से, लेकिन बिहार सरकार को 9 वर्ष लग जाते हैं क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना करने में, और ये भी सिर्फ कागजों तक ही सिमट के रह जाती है, धरातल पर नहीं उतरती है। खैर, अब हम जानेंगे कि 1953 ईस्वी में आगे और कौन कौन से दलों का गठन हुआ जिन्होंने झारखंड राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है या अपना योगदान दिया है। तो इसी क्रम में झारखंड पार्टी के अलावा अन्य कई संगठन भी थे जिन्होंने पृथक झारखंड प्रांत आंदोलन में अपना योगदान दिया, जैसे कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ। इसमें छोटा नागपुर संयुक्त संघ का उल्लेखनीय नाम है क्योंकि इन्होंने एक अहम योगदान दिया था झारखंड अलग राज्य निर्माण आंदोलन में। अब क्या है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें इस संघ का निर्माण किया गया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा नामक एक संगठन बनाया गया था जिसका कि 11 नवंबर 1953 ईस्वी को लोहरदगा में सम्मेलन होना तय किया गया था। लेकिन जो इसके कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जैसे राम नारायण खलको, सत्यदेव साहू, मधुसूदन अग्रवाल, तो इन नेताओं को इस सम्मेलन के एक दिन पूर्व ही रात में ही इनको सुरक्षा के कारणों से गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि ये आंदोलन बहुत जोर शोर से चलने वाला था और इसी वजह से सरकार जो है इन्हें गिरफ्तार करवा देती है सुरक्षा के दृष्टि से। फिर क्या होता है कि जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो छोटा नागपुर संथाल परगना को स्वायत्त शासी अधिकार देने या अलग राज्य का दर्जा देने की मांग का काफी व्यापक प्रचार प्रसार होता है। अब क्या है कि इसके जो कुछ नेता बचे रह जाते हैं जो कि गिरफ्तार नहीं हुए थे, वे लोग इस गिरफ्तारी को बहुत अच्छे से भंजाते हैं और छोटा नागपुर संथाल परगना को स्वायत्त शासी अधिकार दिलाने के लिए और राज्य का दर्जा दिलाने की मांग के लिए काफी प्रचार प्रसार करने लेते हैं। और ये प्रचार करते हैं कि इनके नेताओं को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि झारखंड राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिलाने का आंदोलन जो है मंद पड़ जाए और झारखंड कभी भी राज्य ना बन सके। और इन्हीं सब बातों पर वे लोगों को अपनी ओर करने लगते हैं, लोगों का समर्थन जुटाने लगते हैं और इस तरह से व्यापक प्रचार प्रसार होता है इस गिरफ्तारी के बदौलत ही। और फिर 7 फरवरी 1954 ईस्वी को छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा से ही छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और 6th JPSC में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ का 1954 ईस्वी में अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो 1954 ईस्वी में किसे अध्यक्ष बनाया गया था, तो इस संघ का जो अध्यक्ष चुना गया था 1954 ईस्वी में वे थे सुखदेव महतो। तो यहाँ पे दो चीज है कि अगर 1953 ईस्वी के बारे में पूछा जाए तो उस समय अध्यक्ष थे राम नारायण खलको, लेकिन अगर 1954 ईस्वी की बात करता है और छोटा नागपुर संयुक्त संघ की बात करता है तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं सुखदेव महतो। तो इस तरह से छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन होता है झारखंड प्रांत आंदोलन को और बड़े पैमाने पर चलाने के लिए। और 1954 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं सुखदेव
महतो। फिर इनके दूसरे अध्यक्ष जो हैं इस संघ के बनाए जाते हैं कौन, तो राम नारायण सिंह। हो सकता है सुखदेव महतो के बारे में पूछा जा चुका है, आगे दूसरे अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके दूसरे अध्यक्ष बनाए गए राम नारायण सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राम नारायण सिंह इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना चाहिए। फिर है कि राम नारायण सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि राम नारायण सिंह को शेरे छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। ये हम लोगों ने झारखंड के विभूति के क्रम में भी जाना है। इनके डिटेल वीडियो जो है वो अपलोडेड हैं झारखंड के विभूति में, तो आप वहां से भी इनके बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से राम नारायण सिंह को शेरे छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब है कि यह उपनाम उन्हें किसने दिया है, तो इस उपनाम को उन्हें रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी ने प्रदान किया है। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है राम नारायण सिंह को ये उपनाम छोटा नागपुर केसरी या शेरे छोटा नागपुर। फिर राम नारायण सिंह की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी स्वराज लुट गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि स्वराज लुट गया किसकी कृति है, तो ये राम नारायण सिंह की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है स्वराज लुट गया। फिर है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा जारी एक पुस्तक छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन, ये एक पुस्तिका जारी की गई थी छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा, जो कि 36 पृष्ठों की पुस्तिका है और जिसमें भूगोल, सांस्कृतिक एकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक सुविधा आदि उपशीर्षकों के अंतर्गत छोटा नागपुर के अलगाव या उससे पृथक राज्य का दर्जा देने का पुरजोर समर्थन किया गया है इस छोटा नागपुर का अलगाव एकमात्र हल पुस्तक में। तो इसका नाम है छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन, यानी कि छोटा नागपुर का अलगाव एकमात्र हल किसके द्वारा लिखा गया है, तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा जारी किया गया। कितने पृष्ठों की पुस्तक है, तो 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका है। फिर है कि पृथक झारखंड राज्य की मांग जो है पुनर्गठन आयोग द्वारा जब ठुकरा दिया जाता है तो ये आंदोलन जो है अलग झारखंड राज्य का वो मंद पड़ जाता है। और इस तरह से 1957 में जब दूसरा आम चुनाव होता है तो झारखंड पार्टी को पहले से मत नहीं मिलते, यानी पहले जो उन्हें मत मिला था, जो चुनाव में जितनी जीत उनकी हासिल हुई थी झारखंड पार्टी, मैंने यहाँ पे सिर्फ झारखंड लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी को पहले जैसे मत जो है वो नहीं हासिल होते हैं। इसे कितने सीट हासिल होते हैं, तो इसे सिर्फ 32 सीटें हासिल होती हैं। और फिर देखा जाए कि जयपाल सिंह की लोकप्रियता में भी कमी आती है। तो इसकी क्या वजह थी, इसकी वजह थी कि उन्होंने बम्बई, जो कि अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, के एक पारसी मीनू मसानी, जिसका पूरा नाम था मीनोचर रुस्तम मसानी, को झारखंड के रांची सीट से जीत दिलाई थी। यानी झारखंड के बाहर के लोग को लाके झारखंड में जीत दिलाने की वजह से जयपाल सिंह की लोकप्रियता जो है वो बहुत ही कम हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, मीनू मसानी का नाम, ये कौन थे, एक पारसी थे, कहाँ के, तो बंबई के मीनू मसानी, जिनका नाम था पूरा नाम मीनोचर रुस्तम मसानी। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जयपाल सिंह की लोकप्रियता में भी कमी आती है। फिर क्या है, फिर 5 साल के बाद ये इसी तरह से ये आंदोलन धीरे धीरे चलता रहता है और फिर 1962 ईस्वी में तीसरा आम चुनाव होता है, जिसमें झारखंड पार्टी की लोकप्रियता और भी घट जाती है और उसे मात्र 20 सीटें ही प्राप्त होती हैं। पहली बार चुनाव लड़ा था तो 33 सीट हासिल हुई थी, दूसरी बार चुनाव लड़ा तो 32 सीटें हासिल हुई और तीसरी बार जब 1962 का चुनाव होता है तो सिर्फ 20 सीटें ही प्राप्त होती है। इस तरह से इनका जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन घटता ही चला जाता है और झारखंड पार्टी की स्थिति जो है वो चरमराने लगती है। और इसी बात का फायदा जो है कांग्रेस के नेता उठाते हैं और झारखंड पार्टी को कांग्रेस में शामिल करने की बात करते हैं और अंततः 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब किया गया, तो 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस विलय में जयपाल सिंह मुंडा की जो द्वितीय पत्नी थी जहां आरा, उनका बहुत बड़ा हाथ था। क्यों? क्योंकि वो राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी थी और इसी लालच से कि
क्योंकि उन्हें ऐसा शायद कहा गया था इंदिरा गांधी के मंत्रिपरिषद में उन्हें केंद्रीय पद मिल जाता, इसकी वजह से ही उन्होंने इस विलय को समर्थन दिया था और इस विलय में अपना योगदान दिया था, यानी कि झारखंड पार्टी का विलय करवा दिया था कांग्रेस पार्टी में। और जहां आरा को जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग में उप मंत्री बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो जयपाल सिंह मुंडा हैं उनको बिहार के विनोदानंद झा की मंत्रिपरिषद में सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया, यानी कि पत्नी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और जयपाल सिंह मुंडा को विनोदानंद झा जो कि पहले झारखंडी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो उनकी मंत्रिपरिषद में इन्हें सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया था। और इस तरह से जो झारखंड पार्टी का वजूद था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यानी कि विलय कर दिया जाता है कांग्रेस में। लेकिन फिर इसके कुछ ऐसे नेता थे जो कि कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने अपना अलग दल बना लिया, और कुछ नेता थे जिन्होंने झारखंड पार्टी को झारखंड पार्टी होरो के नाम से झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां थी जो अलग पार्टी, जिन्होंने कौन कौन से लोग थे जिन्होंने अलग अलग पार्टियां अपनी बना ली थी झारखंड पार्टी से अलग होकर। तो ये बिखराव का दौर शुरू हो गया झारखंड पार्टी का, और ये दौर कितनों सालों तक चला था, तो 1963 से 1973 ईस्वी तक चला था बिखराव का दौर, यानी कि ये मृत काल था किसका, तो झारखंड आंदोलन का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का मृत काल कब से कब तक चला है, तो ये मृत काल चला है 1963 से 1973 ईस्वी तक। और जो झारखंड पार्टी के कुछ सदस्य थे जो कि अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे, तो उसमें एक था बिरसा सेवा दल, जो कि 1965 ईस्वी में जिसका फॉर्मेशन हुआ है। बिरसा सेवा दल का स्थापना किया गया ललित कुजूर के द्वारा। फिर ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 1967 ईस्वी में। उसके बाद हूल झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 1969 ईस्वी में। ये है जस्टिन रिचर्ड के द्वारा हूल झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। इन्होंने पहले भी यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया था, और हूल झारखंड पार्टी का गठन इन्होंने फिर से किया 1969 ईस्वी में। तो इस तरह से ये पार्टियां थी जो झारखंड के सदस्य थे। कुछ सदस्य थे झारखंड पार्टी के जिन्होंने अपने अपने अलग अलग दल या संगठन बना लिए थे। बिरसा सेवा दल, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, हूल झारखंड पार्टी। और कुछ परसेंट ऐसे भी थे जो कि इसी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, तो उसमें से नेता थे N.E. होरो, और इन्हीं के निर्देशन में या इन्हीं के डायरेक्शन में विशेश्वर प्रसाद जो कि बीपी केसरी व रामदयाल मुंडा जैसे जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने झारखंड आंदोलन को जीवित रखने की कोशिश की, और इस पार्टी का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया झारखंड पार्टी होरो। तो झारखंड पार्टी होरो के मेन जो व्यक्ति थे वे थे N.E. होरो, और इन्हीं के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन को जीवित रखने की कोशिश की गई विशेश्वर प्रसाद और रामदयाल मुंडा के सहयोग से। ये दोनों भी काफी नामी गामी नेता थे। रामदयाल मुंडा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और विशेश्वर प्रसाद जो है वो भी पत्रकारिता विभाग से जुड़े हुए नेता थे। तो इस तरह से झारखंड आंदोलन को जीवित रखने में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके आगे के कहानी को जानेंगे, और जानेंगे कि झारखंड झारखंड राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में और किन किन पार्टियों का फॉर्मेशन होता है, तथा उन्होंने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जिसके द्वारा झारखंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।